डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। रजनीश क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से मैं तमाम क्वेश्चंस को दे रहा था, जिसमें 1885 से लेकर 1947 तक की जितनी भी घटनाएं थी उन तमाम घटनाओं को मैंने दिया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है आगामी एग्जामिनेशंस के लिए, मैं आपको देने जा रहा हूं भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है, मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और उसमें आप देखते होंगे कि कुछ न कुछ क्वेश्चन इसमें से आ ही जाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशंस का, बीपीएससी का जो एग्जाम, पीटी का जो परीक्षा होने वाला है उसका डेट भी निकल ही चुका है। और उस डेट को मद्देनजर रखते हुए आपकी तैयारी भी अगर इत्मीनान से भी करेंगे आप तो भी आराम से हो जाएगा। और सेलेक्टेड, बिल्कुल सेलेक्टेड, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल सेलेक्टेड बातें बताऊंगा। और सेलेक्टेड चीज के बारे में कौन सी बुक्स आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप, जो श्योर एंड सर्टेनिटी की ओर आपको ले जाए और आप श्योर होकर एग्जाम में बैठे कि हमें निकलना है, वो आपको अगले वीडियो में मैं निश्चित रूप से दे दूंगा। अभी समय है आपके पास, आप केवल उसे बढ़िया से अच्छे ढंग से देख लेंगे, मैच देंगे, बिल्कुल रगड़ दें उसको आप, तो आपको कोई रोकने नहीं जा रहा है। एक सीट ही तो बुक करना है आपको, केवल एक सीट आपको लेना है। एक सीट लेने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा रणनीति आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, समय आपको पूरा देना चाहिए, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे, आपकी बिल्कुल निश्चित रूप से सिलेक्शन होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं ज़्यादा तो दूंगा नहीं, बस सेलेक्टेड चीज़ दूंगा, क्योंकि बहुत फिजूल की चीज़ों को देखने से माइंड भी फिजूल से भर जाता है। मार्केट में बहुत सारी किताबें निकली हुई हैं, किन किन को आप ले, किसे छांटे, किसे देखें, आप नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो मॉडर्न हिस्ट्री से मैं क्वेश्चन दे रहा था, उस क्वेश्चन को आप लिखें, नोट करें, अच्छे ढंग से सुनेंगे। भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? नंबर 1 क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आप उसे लिखें विलियम जोन्स, जो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स थे, जिन्होंने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा, अपने नाम बचपन से सुनते आए होंगे, आप बचपन से सुना पड़ा होगा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर लिखिए आप, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा का संस्थापक, जो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, वो 1815 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके भी संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, और इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1928 ईस्वी में किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1928 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आप इसका आंसर लिखिए, अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ ने 1863 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर लिखिए, 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अर्थात साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका भी आंसर लिखिए, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो 1866 ईस्वी में किया था। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना सबसे पहले जानने कब हुई थी? 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे एमजी रानाडे। एमजी रानाडे पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो ज्योतिबा फुले थे, जिसकी स्थापना उन्होंने 1873 ईस्वी में किया था। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? इसका भी आंसर लिखिए आप, सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में किया था। आज यही अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आप सुनते होंगे, जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो आज वही आपको अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? इंडियन लीग के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष और इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। इसकी भी स्थापना मतलब इंडियन लीग की भी स्थापना शिशिर घोष जी ने किया था 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर लिखिए, पहले इसकी स्थापना कब हुई थी ये जानेंगे हम। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 ईस्वी में हुई थी। एक चीज हम देख रहे हैं, 1875-76 ईस्वी का समय ऐसा रहा है जिसमें बहुत सारे संस्थाओं की स्थापना हुई। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक दौर था, ये एक ऐसा दौर था जो क्रांतियों से भरा हुआ था और कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी लोगों में। तो 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे मैडम ब्लाडवास्की एवं कर्नल अलकाट। कर्नल अलकाट एवं मैडम ब्लाडवास्की इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसकी भी स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। किसके? इंडियन एसोसिएशन के, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये तो आपको पता ही है कि A.O. ह्यूम थे और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शारदा सदन के संस्थापक कौन थे? शारदा सदन के संस्थापक कौन थे? तो शारदा सदन के संस्थापक थे रमाबाई और इसकी स्थापना हुई थी 1889 ईस्वी में। मतलब 1889 ईस्वी में शारदा सदन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस के
शिष्य भी थे। रामकृष्ण परमहंस के परम प्रिय शिष्यों में से स्वामी विवेकानंद थे, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था, नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, जिसने अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक की बात आती है तो इसके संस्थापक थे, आपको आप पढ़े होंगे, जब बंगाल के बारे में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा, आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना इन्होंने की थी। 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो इसका लिखिए आप, श्री वरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त। श्री वरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में, और गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल एवं काशीराम थे। लाला हरदयाल एवं काशीराम थे गदर पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग के संस्थापक थे तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट, जिन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के संस्थापक थे अली बंधु, और खिलाफत आंदोलन की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, जिन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर लिखिए। इस पहली बात तो ये कि आप ये कब हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी, 1924 ईस्वी में, और करने वाले थे सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो डॉक्टर हेडगेवार थे। डॉक्टर हेडगेवार, नाम याद अच्छे से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? इसका लिखिए आप। ये 1932 ईस्वी में पूना में हुआ था, और इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे हरिजन सेवक संघ के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे रास बिहारी बोस, जिसे 1942 ईस्वी में स्थापना की गई थी। आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे रास बिहारी बोस 1942 ईस्वी में। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने बहुत मन लगा के क्वेश्चन को सुना होगा, और वैसे ही मन लगा के आप इसे याद कर जाएं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ साथ
उन किताबों का नाम निश्चित रूप से बताऊंगा और मैं उन चीज़ों को बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ऑथेंटिक होगा और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में होगा कि आप उसे पढ़ लें और एग्जाम्स को क्रैक करके निकाल लें। बहुत ज़्यादा बोझ लेकर, बहुत ज़्यादा बोझ के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सर्टेन चीज़ों को पढ़ें, उन्हीं चीज़ों को पढ़ें, बिल्कुल सटीक चीज़ों को पढ़ें जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में मददगार हो, न कि किताब पर किताब आप जमा करते जाएं। किताब पर किताब अगर जमा करना हो तो आप किसी भी बुक स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पर किताबें भरी पड़ी होती हैं, आप उन्हें आराम से देखें, लेकिन किताबों को देखने से कोई एग्जाम नहीं निकलता है। ये पता होना चाहिए कि मैं सेलेक्टेड कौन सी किताब को पढूं कि मुझे निकाल लेना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से दूंगा। धन्यवाद।